नमस्कार साथियों, मैं अजीत कड़वाल का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा CET 2022 का जो कंप्यूटर का पार्ट है उसका पहला टॉपिक होगा और उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर देखिए, साधारण भाषा में अगर कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि इनपुट लेती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है और उसके बदले में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो जो कंप्यूटर शब्द है कौन सी भाषा से आया है, तो वो लैटिन भाषा जो है उससे उत्पन्न हुआ है। उसके बाद अपन चलते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में। तो सबसे पहली जो कोई डिवाइस जो कंप्यूटर की तरह की कोई डिवाइस खोजी गई थी तो वो थी अबेकस, जो कि चाइना में इन्वेंट हुई थी और ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। देखिए, ये जो जितने भी ऐसे आएंगे ना कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या फर्स्ट कोई भी मशीन है, तो ये जो फैक्ट्स हैं वो अपने को याद रखने हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, तो वो अबेकस था। ठीक है। इसके बाद अपना आता है नेपियर्स बोन्स। तो जो नेपियर बोन है उसकी खोज की थी 1617 में जॉन नेपियर, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और ये 0 से 9 नंबर इसमें होते थे। फिर मल्टीप्लिकेशन भी होता तो हो सकता था। और रेबिडोलॉजिया जो है ये इसकी टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी पे ये आधारित था। उसके बाद अपना अलग नेक्स्ट है वो आता है पास्कलिन, जो कि 1642 में इसकी खोज हुई थी। और ब्लेस पास्कल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। ये क्या थी? पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। ये जो अबेकस थी वो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना आता है जैकब्स लूम, जिसको जोसेफ मैरी जैकब फ्रांस के जो रहने वाले थे, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और इसमें पंच कार्ड जो है इसका यूज किया गया था। इसके बाद अपना अलग नेक्स्ट जो आता है वो है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन है उसका इन्वेंट करने वाला जो था वो था चार्ल्स बेबेज। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, कंप्यूटर के फादर भी कहा जाता है। और फिर जो एनालिटिकल इंजन है ये फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था। तो ये एनालिटिकल इंजन इसका इन्वेंट करता और ये इसके बारे में ये फीचर कि फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं तो ये है टेबुलेटिंग मशीन, जो कि 1890 में इन्वेंट की गई थी हरमन होलरिथ के द्वारा। और ये क्या है, इसके बारे में अगर कुछ फीचर्स देखें तो ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। क्या थी? पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। ठीक है। तो ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। फिर मार्क फर्स्ट, जो कि 1944 में होवर्ड एकन ने इसका इन्वेंशन किया था और वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान ये यूज किया गया था। फिर अगला एनियाक, जो कि 1946 में इसका इन्वेंशन हुआ था। और इन्वेंट किसने किया था? JP एकर्ट और JW मॉसली ने। और ये क्या थी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक था। तो ये सब जो जितने भी फर्स्ट वाली जो फैक्ट्स हैं ये याद रखने हैं। ये 5-6 फैक्ट्स होंगे, इनको अलग से लिख लें आप और याद कर लें। मुझे लगता है इनमें से कोई अगर क्वेश्चन यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आता है अपना EDSEC, जो कि जॉन वॉन न्यूमन ने जिसको इन्वेंट किया था। जॉन वॉन न्यूमन एक इसलिए भी जाने जाते हैं कि एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था इन्होंने सबसे पहले, इसलिए भी। तो EDSEC के बारे में अगर और कुछ विशेषताएं देखें तो पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान की थी। ये कैसा पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान? पहले के जो कंप्यूटर थे EDSEC के, जो पहले के जो कंप्यूटर थे इनमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि संग्रहण क्षमता नहीं होती थी। और इसके अलावा एक और विशेषता है, वो है कि पहला ये ऐसा कंप्यूटर था जिस पे प्रोग्राम को रन किया गया था। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम सबसे पहले इसी कंप्यूटर पर EDSEC पे ही रन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है अपना यूनिवेक, जो कि 1951 में इन्वेंट हुआ था। और JW प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसली, इन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था।
और ये पहला जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके पहले अपने पास एनालिटिकल इंजन था, वो पहला जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था। ये पहला जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर IBM 65 कंप्यूटर, जो कि 1953 और इन्वेंट हुआ था, और IBM कंपनी के द्वारा इन्वेंट हुआ। तो इसमें मोस्टली जो मैंने बताए हैं 4-5 फैक्ट, मैंने हर एक कंप्यूटर के बारे में जो फैक्ट बताए हैं वही मोस्टली याद रखने हैं आपको। आविष्कारकर्ता वगैरह हैं ये ज़्यादा याद नहीं करने हैं। 2-3 जो जैसे एनालिटिकल इंजन है, जॉन वॉन न्यूमन है, इनके ही मोस्टली याद रखने हैं, क्योंकि वो नाम काफ़ी जाने माने नाम है इसलिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की एक छोटी सी संक्षिप्त हिस्ट्री है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए कुछ फैक्ट्स हैं अपने पास, कुछ फैक्ट्स हैं कंप्यूटर के बारे में जो कि और देख लेते हैं अपन। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को अपने पास पहले भी आ गया था, और इन्होंने किसका खोज की थी? पहला जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन का, जो कि अपन ने अभी पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद अपना अलग आता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर के पिता कौन है? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। ठीक है, फर्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल। फर्स्ट नॉन प्रोग्राम, पहला नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर। मतलब फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ABC, एटन्सो बेरी कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये था ENIAC। ये कौन सा था? ENIAC। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ये था इंटेल 4004। इंटेल 4004 ये था। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, मतलब कमर्शियली मतलब बाज़ार में, जो मार्केट में पहला जो कंप्यूटर अवेलेबल हुआ था। देखिए पहले के जो कंप्यूटर थे वो कमर्शियली अवेलेबल इसलिए नहीं थे क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्यूटर का जो यूज था वो क्या था? लिमिटेड था। मतलब कुछ जो डिपार्टमेंट थे उन्हीं तक लिमिटेड था, आम जनता के वो काम नहीं आते थे, तो इसलिए वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं थे। तो कमर्शियली अवेलेबल जो पहला कंप्यूटर था वो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद अपन अगर इंडिया की बात करें तो जो सिद्धार्था था वो पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर था। पहला ऐसा कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप किया गया था, सिद्धार्था। फिर जॉन वॉन न्यूमन की अगर बात करें तो वो उन्होंने आर्किटेक्चर दिया था, मतलब कंप्यूटर का नक्शा दिया था कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट है वो कैसे आपस में जुड़े रहते हैं और कैसे वो काम करते हैं, ये सब इसका एक डायग्राम दिया था जॉन वॉन न्यूमन ने। फिर ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है, उसकी खोज बेल लेबोरेटरी में की गई थी। इसके अलावा जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट है, फर्स्ट IC है, वो 1958 में किल्बी एंड नॉइसे नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसके साथ ही अपना कंप्यूटर हिस्ट्री का पार्ट हो गया है। अपना नेक्स्ट पार्ट हो, इसके कुछ 15-20 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, तो अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत होगी। तो ये कंप्यूटर हिस्ट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना कंप्यूटर जनरेशन।